Hi guys, कैसे हैं आप सब? Welcome back to the channel. I'm Anurag Mohan Bhatnagar, a fourth year law student at NLU Odisha, and you're watching Lawkeeping. तो भाई हम वापस आ चुके हैं और हम इस बार बात करने जा रहे हैं एक और क्लास में। वो है इम्पोर्टेंट मीटिंग्स और समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस, जो चाहे बोल लो भाई। ठीक है, पिछले एक साल के स्पैन में जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स हुई हैं पिछले एक साल के स्पैन में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा नहीं है, सात छः सात ही है, ठीक है, जो मुझे लगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर तुमने मिस कर दिया तो भाई क्राइम हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो प्लीज एंड तक देख लेना, ठीक है, भले ही स्किप करके देख लेना, पर देख लेना कि भाई तुम्हें याद रहे कि भाई कौन सी मीटिंग्स हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशियान से। ठीक है, एशियान के बारे में तो भाई सबको पता है, एशियान 2021 हुई। ये 38 और 39 समिट्स थी। ठीक है, 38 और 39 साथ में इसलिए हुई क्योंकि जो 2020 वाला जो साल था उसमें जो एशियान की समिट होनी थी वो नहीं हुई थी, बिकॉज भाई ये वहां से आ गए थे, है ना। तो इसके चक्कर में क्या है कि पूरी दुनिया ठप हो गई, तो इतनी सारी मेन मेन चीजें भी नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये रीजन था कि 38 और 39 एशियन समिट्स दोनों साथ में हुई 2021 में। ठीक है, अक्टूबर में ये एशियन समिट हुई थी। ठीक है, एशियन इज नथिंग बट द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और इसकी जो चेयरमैन थे एशियन 2021 के, वो थे ब्रूने दारुसलाम। ठीक है, ये नाम याद रख लेना, ये चेयरमैन थे। और जो थीम थी एशियन समिट की, दैट वाज वी केयर वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर। ठीक है, थीम तो भाई एकदम मतलब गोज विदाउट सेइंग कि भाई कितनी जरूरी होती है थीम याद रखना। ठीक है, थीम याद रख लेना, बस ऐसे रटना नहीं है, बट ऑप्शन देख के याद आ जाए ऐसा टाइप हमें याद करना है। ठीक है, तो भाई दूसरी जो इम्पोर्टेंट समिट थी उस पे चलते हैं, तो वो थी ब्रिक्स 2021। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी सारी समिट्स में से, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया इसका मेंबर है और ब्रिक्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ नेशंस में से आता है। ठीक है, तो 13 समिट थी। ठीक है, जो दो 2021 में हुई। ब्रिक्स की जो 13 समिट थी दैट टुक प्लेस ऑन 9 सितंबर 2021। ठीक है, इंडिया होस्ट था ऑफ द 13th ब्रिक्स समिट। ठीक है, इट वाज द थर्ड टाइम इंडिया हैज होस्टेड द समिट। पहली बार किया था 2012 में, दूसरी बार किया था 2016 में, और तीसरी बार किया है 2021। ठीक है, तो हम टोटल 3 बार ब्रिक्स की समिट को होस्ट कर चुके हैं, ये तीसरी बार था। ठीक है, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में इट वाज द समिट वाज कल्मिनेटेड। ठीक है, अब भाई ये मेरे को जो सेकंड पॉइंट है ये मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगा। ये मेरे को एक जगह मिल गया था बाय चांस, अच्छी बात है कि दिख गया, तो भाई मैंने सोचा शेयर कर लेते हैं। तो जो टर्म ब्रिक था दैट वाज कॉइन्ड बाय जिम ओनील। ठीक है, ये एक चेयरमैन रह चुके हैं गोल्डमैन सैक्स के। गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ी कंपनी है, नाम सुना होगा तुमने। 2001 में जब ये चेयरमैन थे तो इन्होंने ये टर्म निकाला था ब्रिक। ठीक है, विच रिप्रेजेंटेड ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, और साउथ अफ्रीका जब बाद में मेंबर बना तो ब्रिक्स कर दिया उसको। ठीक है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये जो ब्रिक टर्म है इसको निकाला था जिमो नील ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको न्यूज नहीं मतलब जीके से रिलेटेड का क्वेश्चन है, आ सकता है। आ जाए तो एग्जाम में मेरे को थैंक यू बोल देना। ठीक है, तो ये जिम ओनील ने जो चेयरमैन रह चुके हैं गोल्डमैन सैक्स के 2001 में, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। ठीक है, और जो 13th ब्रिक्स समिट थी उसकी थीम थी ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, थीम को रटना नहीं है, बस ऐसे देखना है कि भाई ऑप्शन देख के याद आ जाए। ठीक है, चलो तीसरी पे चलते हैं भाई। तो तीसरी जो समिट थी दैट वाज G20 लीडर्स समिट 2021। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, भाई G20 के बारे में सबको पता है। ठीक है, रोम इटली में हुई थी ये ऑन अक्टूबर 30 एंड 31 2021। इंडिया वाज आल्सो मेंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये 16th मीटिंग थी। ठीक है, ऑफ द G20 ग्रुप। ठीक है, कौन से नंबर की मीटिंग थी ये याद रख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, द मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी। ये मेरे को याद आ रहा है यार, मैंने पढ़ाया है ये अक्टूबर में, हाँ पढ़ाया होगा मैंने। और इसका मोटो था पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी, किसी क्विज में पढ़ाया था मैंने, हाँ जो क्विज होती थी संडे को, सैटरडे संडे को, उसमें पढ़ाया था मैंने, मेरे को याद आया। ठीक है, तो मारियो द्रागी के चेयरमैनशिप में G20 लीडर समिट कंक्लूड हुई थी। ठीक है, मारियो द्रागी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। ठीक है, जहाँ पे G20 समिट हुई थी रोम में। ठीक है,
और समिट कंक्लूडेड विद द अडॉप्शन ऑफ रोम डिक्लेरेशन बाय G20 लीडर्स, ठीक है, ये एक तरह का डिक्लेरेशन है। दिस वाज अडॉप्टेड ऑन द लास्ट डे, ठीक है, 2 दिन की समिट थी, 30-31, तो 31 तारीख को रोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। अब चलते हैं भाई फोर्थ समिट पे, ठीक है, दैट इज ओ भाई फोर्थ पे सॉरी, दैट इज G7 लीडर समिट। अभी G20 पड़ी, अब पढ़ते हैं G7, ठीक है। ये 47th समिट थी, ठीक है, G7 के हिस्ट्री में 47th समिट थी जो 2021 में हुई, ठीक है। और ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई थी, ठीक है, जून 11 से जून 13 2021, जून की न्यूज़ है वैसे, मतलब ठीक है, मतलब भाई G7 इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ नेशन है, तो जरा एक बार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम में से ये जो हम समिट होस्ट की गई थी, ठीक है, इट वाज होस्टेड बाय यूनाइटेड किंगडम। और इसकी 2021 की जो G7 की प्रेसिडेंसी है वो भी यूके के पास है, ठीक है। ये याद रखना, हर साल जो प्रेसिडेंसी होती है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भाई यहाँ लिखी है, ठीक है। यूके ने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका को वर्चुअली ज्वाइन करने को कहा था, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी 11 का नाम दिया था इस ग्रुप ऑफ नेशंस को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ये 4 नेशंस को डेमोक्रेसी 11 ग्रुप ऑफ नेशंस का नाम दिया था, और ये गेस्ट कंट्रीज थी, ठीक है, टू द 2021 समिट, ठीक है। अब थीम देख लो, थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर, बिल्डिंग बैक बेटर, ठीक है, ये थीम थी ऑफ द 47th G7 लीडर समिट 2021, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, फिफ्थ पे आ जाते हैं। तो फिफ्थ है भाई तुम्हारी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2021, ठीक है। 21st मीटिंग थी, अगेन भाई याद रख लेना कौन से नंबर की मीटिंग थी, 2021 में जो हुई वो 21st मीटिंग थी, ठीक है। सितंबर 17 को हेल्ड हो चुकी है ये इन दुशानबे ताजिकिस्तान, हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हैं, इसको जरा पढ़ लो एक बार। प्रेसिडेंट जो है ताजिकिस्तान के HE इमोमाली रहमान, ये चेयरमैन थे SCO समिट के, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान चेयरमैन थे, याद रखना, ठीक है। नरेंद्र मोदी लीड कर रहे थे इंडिया का डेलीगेशन, बट इंडिया को रिप्रेजेंट जो कर रहे थे वो थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, ठीक है। जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो थे S जयशंकर, और जो लीड कर रहे थे वो थे ऑब्वियसली हमारे ग्रुप में हमारे देश के लीडर नरेंद्र मोदी, ठीक है। SCO समिट 2021, ठीक है। बस इतनी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, कहाँ हुई थी ये याद रखना, चेयरमैन कौन थे, और इंडिया के बारे में इंडिया का लीडर कौन था और इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, ठीक है। चलो सिक्स्थ पे आ जाते हैं भाई, जो है तुम्हारी COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशंस का होता है ये, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वीं वर्ल्ड लीडर समिट, ये ग्लासगो में हुई थी स्कॉटलैंड में, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइटेड द अडेप्टेशन हैज नॉट गेन्ड मच इंपॉर्टेंस इन द ग्लोबल क्लाइमेट डिबेट एज मच एज मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस, ठीक है। तो हमने जो अडॉप्ट किया है बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वो है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस करेंगे बाय द ईयर 2070, ठीक है। तो 2070 तक इंडिया के नेट जीरो कार्बन एमिशंस हो चुके होंगे, वो हमने प्रॉमिस किया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ठीक है। तो इंडिया से रिलेटेड यही न्यूज थी इंपॉर्टेंट COP26 की, ठीक है, वो मैंने तुमको बता दी। कहाँ हुई थी, तो ये भाई ग्लासगो में हुई थी स्कॉटलैंड, ठीक है। अब भाई जो लास्ट 7वीं समिट है इस वीडियो की, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC, ठीक है। इसको शॉर्ट में APEC बोलते हैं, ठीक है। APEC समिट 2021, न्यूजीलैंड ने ये समिट होस्ट करी थी, ठीक है। द लीडर्स कंक्लूडेड द 2021 APEC इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग, ठीक है, बाय अडॉप्टिंग अ डिक्लेरेशन अंडर द थीम ऑफ जॉइंट वर्क ग्रो टुगेदर, ठीक है। ये थीम थी इस पूरे समिट की, ठीक है। जो ये APEC है ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, ठीक है। एशिया पैसिफिक में जितनी कंट्रीज हैं उनका, एशिया पैसिफिक रीजन का में जितनी कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है APEC नाम का, ठीक है। इसमें 21 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं, ठीक है। एंड इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। इसका हेडक्वार्टर इज एट सिंगापुर, ठीक है। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना, ये यहाँ तभी मैंने इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया ने कोशिश करी थी मेंबर बनने की, ठीक है, बहुत सारे, जापान वाज वन ऑफ द नेशन जिन्होंने सपोर्ट किया था, बट पता नहीं क्यों, बट इंडिया अब तक इसका मेंबर नहीं बन पाया है। बट होपफुली फ्यूचर में इंडिया APEC का मेंबर बन जाएगा,
ठीक है, तो हमारे लिए तब ये न्यूज़ और इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ये भाई 7 न्यूज़ थी, 7 समिट्स थी जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे एग्जाम से पहले, वो मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो भाई हम आ चुके हैं हमारी वीडियो के अंत में। ठीक है, तो 7 जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए बिफोर योर क्लैट एग्जाम, या जो भी तुम लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वो ये 7 चीजें हैं। ठीक है, ये तो तुम्हें पता होनी ही चाहिए, बाकी और भी चीजें होंगी जो इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं मेनली तो सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसी अगर और वीडियोस चाहिए हो तो भाई प्लीज कमेंट करके बता देना, मेरे को थोड़े आइडियाज भी दे देना कि मैं और क्या क्या करंट अफेयर से रिलेटेड और क्या क्या चीजें आई कैन मेक फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ये बता देना प्लीज, क्योंकि मेरे को अभी आइडिया नहीं है ज़्यादा। बट तुम्हें जो चीज़ चाहिए हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो भाई क्यों, मतलब है ना, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया अब तक? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।